पंजाब के अंदर में 20,000 करोड़ रुपए की मांग की गई पंजाब सरकार ने, जो कि आम आदमी पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। यानी कि पर्शियन शब्द से पंजाब शब्द जो है वो निकाल कर लेकर आ गया, जिसमें PANG का मतलब होता है पांच, पंजाब पांच, इसी के साथ में अब का मात्र होता है वोटर। तो यानी कि 5 नदियों का वोटर, इसको हम लोगों ने पंजाब बोला यहाँ पर। ये पंजाब जो डूबा, ऐसी ऐसी बहुत सारी पिक्चर सामने निकल कर आई, और ये पिक्चर रुलाने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर में जो गाय भैंस जो है वो भी डूबती यहाँ पर नजर आई। यहाँ पर लोग भी काफी लार्ज स्केल पर, उनकी खेती बाड़ी सारी बर्बाद हो गई, जिसके आगे जाने से, ब्यास रिवर को क्रॉस करने से अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि इतनी दूर से वो अटैक करते हुए आ रहे थे अलेक्जेंडर की आर्मी। तो यहां पर आकर उन्होंने अपने हथियार टेक देते 326 BCE के अंदर में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक दोस्त था, वो बिजनेस करता है बेसिकली एक, ठीक है, और मेरे से बातें करते करते ये कह रहा है कि मैं लेक्चर सुनता हूँ यार, सारी बातें तो बता देता है, हमारी अंदर की बातें भी लेक्चर के अंदर में बता देता है, अंदर की बातें मत बताया कर, कई बार बहुत सारी बातें शेयर कर देता है। मैंने कहा ठीक है, बता देता हूँ पर नाम थोड़ी बताता हूँ। मैंने कहा किस, कौन है, कौन सा दोस्त है। तो अभी उससे बातें कर रहा था, तो वो पर्टिकुलर एक काम करता है, ठीक है। तो मैंने उसका जो काम करता है, मैंने कहा कि अच्छा ये करता कैसे कैसे, इसको समझा दो मुझे थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे साथ में डिस्कस करा था, तो वो लगभग 15 से 20 मिनट तक बोलता रहा, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट जब वो बोल लिया, क्योंकि मैं सुन रहा था शांति में बैठकर यहाँ पर, तो जब उसकी बातें सुनता रहा मैं, तो 15 से 20 मिनट बाद कहने लगा पानी देना थोड़ा सा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है कि यार गला सूख गया बोलते बोलते। कभी मतलब एक तरीके से ना, जैसे कभी कोई किसी को पढ़ाता नहीं है, जैसे कि मेरी तो आदत बन गई है पढ़ाते पढ़ाते बोलने की यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन जो नॉर्मल इंसान है ना, अगर आप लोग उसको बोलोगे, जो कभी ज्यादा बोलता नहीं है, नॉर्मल बातें करता है, उसको आप लोग रेगुलर कंटिन्यूअसली 15 से 20 मिनट तक बोलने के लिए बोलोगे, तो आप लोगों को ये फील होगा कि उस इंसान को ये समझ में आएगा कि बोलने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है भाई साहब, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप लोगों को लग सकता है, कभी बोल के देखना, आप लोगों को थकावट फील होने लगेगी। अगर आप लोग 15-20 मिनट, आधा घंटा लगातार बोलोगे, तो आप लोगों को अंदर से एग्जॉस्ट फील होगा थोड़ी देर के अंदर में, अगर आप लोग उस चीज की हैबिट नहीं है यहाँ पर। तो फिर मुझे कह रहा है भाई लेक्चर कैसे लेता है 1.5 घंटे का लगातार। मैंने कहा पहले तो लगता था, जब वीडियो रिकॉर्ड करके डाला करता था, तब तो था कि छोटे छोटे टॉपिक जो है रिकॉर्ड कर करके बीच बीच में अपना कर दिया काम। पर लेकिन लाइव में ऐसा रह जाता है कि लाइव तो कंटिन्यूअस चलती हैं चीजें यहाँ पर। तो लाइव में मैंने कहा अब आदत पड़ गई, स्टार्टिंग में तो लगता था, मैंने कहा पानी वानी पी के काम चला लेता हूँ। तो वो बात मुझे याद आ गई। तो इसलिए पानी वानी आप लोग भी पीते रहा करो बीच बीच में, ठीक है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी में बोलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी मैं डाउन हो जाऊं एनर्जी में, तो वैसा कहानियां आने लगती है मेरे पास में, मैसेज में, व्हाट्सएप पर। क्या सर क्या हो गया, आज एनर्जी नहीं दिख रही थी लेक्चर के अंदर में। मैंने कहा मिसाइल लगा दो मेरे बैक साइड पर, ताकि उड़ जाऊं मैं। एनर्जी भी चाहिए पूरी की पूरी, लेक्चर भी डिलीवर होना है, जोश के साथ में होना चाहिए, गला फाड़ फाड़ के आवाज निकलनी चाहिए, है। सुधर जाओ बेटा, जिस दिन मेरी जगह आकर बैठोगे दिन पता चलेगा, ठीक है। पर हाँ ये है कि इंजॉय करता हूँ तो मैं, इसलिए चीजों का पता नहीं चलता। पर लेकिन हाँ एनर्जी एग्जॉस्ट होती है लेक्चर लेने के बाद में, लगता है बोलने का मन नहीं करता, ठीक है। जब कोई मेरे से मिलता है कहता है यार वैसे तो यार वीडियो में तो इतना बोलता है, वैसे बोलता नहीं है। तो ये फील होता है कई बार जो लोग मेरे से मिलते हैं, और इसका रीजन यही है, मैंने कहा वीडियो में ही मजे ले लेता हूँ, बाकी मेरे पास में कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए, वहीं खत्म हो जाती है सारी चीजें। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा रिलैक्स आप लोग हो गए होंगे, बातें हो गई, अब आइए टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर में 20,000 करोड़ रुपए की मांग की गई पंजाब सरकार ने, जो कि आम आदमी पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और पीएम मोदी जो है वो भी विजिट कर रहे हैं पंजाब के अंदर में, क्योंकि पंजाब जो है वो बाढ़ ग्रस्त आप लोग को एरिया देखने को मिलेगा। तो पंजाब के अंदर में ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई, पंजाब के अंदर में इतना ज्यादा डिजास्टर हो गया, क्या इसको यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बोलेंगे आप लोग यहाँ पर, या फिर ये इकोलॉजिकल डिजास्टर आप लोग बोलोगे। यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखोगे, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ से देखोगे, या फिर इकोनॉमिकल लॉस देखोगे आप लोग यहाँ पर, या फिर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आप लोग देखोगे, तो क्या इसको देखोगे यहाँ पर। तो ये मल्टी डायमेंशनल में आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस चीजों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का बन सकता है। इसलिए बातें मैं एक एक कर आप लोग को समझाने वाला हूं यहाँ पर। सबसे पहले पंजाब के बारे में प्यारी सी बात बताता हूं आप लोगों यहाँ पर। जो आज के डेट में आप लोग जिसको पंजाब बोलते हैं यहाँ पर, ये नाम कहां से निकल कर आया। पंजाब आज के डेट में आप लोग नॉर्मली पंजाब बोल देते हो, पंजाब कोई नॉर्मल रीजन नहीं है, हमारे देश का अन्नदाता है पंजाब। इतना लार्ज स्केल पर पंजाब से गेहूं वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो भारत के अन्नदाता के तौर पर भी आप लोग पंजाब को देख सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए पंजाब की फर्टाइल लैंड जो है वो यहाँ पर अन्न प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो पंजाब जो टर्म है यहाँ पर द लैंड ऑफ 5 रिवर से निकल कर आता है। पंजाब एक हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और एक कल्चर रीजन है साउथ एशिया के अंदर में, जिसको नाम जो निकाल कर लेकर आ गया, ये 5 नदियों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जिससे पंजाब का नाम निकल कर आता है। इसमें झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और ब्यास, ये 5 रिवर है पंजाब का नाम जिससे निकल कर आता है। और पंजाब को जब आप लोग इसका छंद
संधि विच्छेद करोगे तो इसके अंदर में आप लोगों को पंज, पांच और आप वोटर, यानी कि पांच बेसिकली वोटर की बॉडीज हैं जिसके नाम पर पर्शियन वर्ड से यहां पर ये नाम निकाल कर लेकर आया गया। यानी कि पर्शियन शब्द से पंजाब शब्द जो है वो निकाल कर लेकर आया गया, जिसमें PANG का मतलब होता है पांच, पंजाब पांच, इसी के साथ में अब का मात्र होता है वोटर। तो यानी कि पांच नदियों का वोटर, इसको हम लोगों ने पंजाब बोला यहां पर। तो ये टर्म आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। और अगर आप लोग पंजाब वासी हो तो आप लोगों को तो ये बातें पता होगी, पर लेकिन दूसरों को नहीं पता होगी। किस किस को पता था इसके बारे में आप लोग बताइए। यहां पर जो आप लोग को नॉर्मली अगर डिवीजन रीजन के बारे में बात करें तो पंजाब एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और कुछ पंजाब पाकिस्तान के पास में है और कुछ पंजाब हमारे पास में है। तो हमारे देश के अंदर में तो आप लोग को रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर में स्टेट देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान के अंदर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर इसके अंदर में प्रोविंस देखने को मिलेगी। जैसे हमारे देश के अंदर में हम लोग स्टेट बोलते हैं, ऐसे पाकिस्तान के अंदर में प्रोविंस बोलते हैं। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया अलग अलग हुए, उस टाइम पर हमारे देश के अंदर भी हम लोग प्रोविंस बोलते थे, खासकर अंग्रेजों के कंट्रोल में था जब भारत ब्रिटिश कंट्रोल में। आप लोगों को याद होगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बात करते थे। पर लेकिन आगे चलकर चीजें जो हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई, और आज की डेट में हमारे देश के अंदर में हम लोगों ने स्टेट वर्ड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ना कि प्रोविंस बोलते हैं। आज भी कनाडा के अंदर में प्रोविंस वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पंजाब जो है उसके बारे में ये होगी कुछ बेसिक बातें जो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अब वो थोड़ा सा डिटेल में अंदर एंट्री करेंगे, इससे कई सारी बातें आप लोग और अंडरस्टैंड कर पाएंगे पंजाब के बारे में। तो पंजाब का डिवीजन रीजन देख लिया। अगर बात करें ब्रेड बास्केट और ग्रेनरी ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आप लोग पंजाब को, और ये दोनों ही जगह पाकिस्तान के अंदर भी सेम बोला जाता है पंजाब के लिए, और भारत के अंदर भी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है या भारत के अंदर जो पंजाब है, तो पाकिस्तान का पंजाब हो गया पंजाब वन, और भारत यहां पर भारत का पंजाब वन, पाकिस्तान का पंजाब टू। तो दोनों पंजाब को पाकिस्तान और भारत के अंदर में ब्रेड बास्केट बोलते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है कि पंजाब के अंदर में गेहूं भी, राइस भी, कॉटन भी, शुगर कैन भी, सब कुछ यहां पर उगाया जाता है काफी लार्ज स्केल पर। तो यहां पर पंजाब से आप लोग ये चीजें समझ पाओगे जब पंजाब को आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। यहां पर पंजाब एक ऐसा रीजन है जहां पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। और अगर आप लोग रीजन के बारे में बात करें यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को सिख कम्युनिटी डोमिनेटेड देखने को मिलेगी, बाकी यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी भी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहां पर नजर आ जाती है। तो पंजाब जो रीजन है यहां पर, पंजाब के अंदर में चंडीगढ़ काफी फेमस है, अमृतसर काफी फेमस है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली पता है। ऐसे ही पाकिस्तान पंजाब के अंदर में लाहौर फेमस है। तो मैं पूरा पंजाब के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा रीजन एक था, देश अलग हो गए तो डिवाइड हो गया, वरना एक ही था। ये वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का भी पार्ट था। जब आप लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको आप लोग हड़प्पा भी बोला करते थे पहले यहां पर, तो यहां पर पंजाब जो है उससे कनेक्टेड रीजन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। पास्ट में कई सारे इन्वेडर्स भी आए यहां पर, कई सारे लोगों ने आकर यहां पर अपना राज्य स्टेब्लिश किया यहां पर। जैसे पुराने टाइम पर आर्यंस बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, ग्रीक्स बोलते हैं, मुगल्स बोलते हैं, फिर बाद में चलकर ब्रिटिश बोलते हैं। तो पंजाब ने काफी सारी वॉर भी झेली है यहां पर, पंजाब इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आज की डेट में ये पंजाब जो है ये डूब गए यहाँ पर, और ये पंजाब जो डूबा ऐसी ऐसी बहुत सारी पिक्चर सामने निकल कर आई, और ये पिक्चर रुलाने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर में जो गायें भैंस जो हैं वो भी डूबती यहाँ पर नजर आई। यहाँ पर लोग भी काफी लार्ज स्केल पर, उनकी खेती बाड़ी सारी बर्बाद हो गई, जिससे हम लोग पंजाब को कहते थे कि पंजाब जो है वो हमारे लिए अन्नदाता है। तो अन्नदाता आज की डेट में हमारी हेल्प की रिक्वायरमेंट है उस अन्नदाता को यहाँ पर, तो इसके चलते हमको सपोर्ट प्रोवाइड कराना जरूरी है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि पांच नदियां यहां से आप लोगों को कनेक्ट होती नजर आती है, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। पंजाब के अंदर में अभी ये बताया जा रहा है इसकी वजह से लगभग 4 लाख लोग जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं यहाँ पर, जो कि लगभग इसके अंदर में जो ये जमीन जो आप लोगों को पानी से लबालब देखने को मिल रही है, ये लगभग 12 लाख हेक्टेयर की जमीन है जिसमें खेती बाड़ी बर्बाद हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों को बचाया जा रहे हैं। यहाँ पर बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, देश के कोने कोने से यहाँ पर सपोर्ट पहुंच रही है यहाँ पर। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग समस्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, पर जो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है वो है ब्यास रिवर, जहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर इस पर्टिकुलर मैप में लेकर चलूंगा। आप लोगों को याद होगा हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रीटी के बारे में, जिसको आप लोग इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हो। तो इंडस वाटर ट्रीटी तो आप लोग समझते हो, इसी के अंदर में जो रिवर वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो इन रिवर को भी आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी हम लोगों ने सस्पेंड करी पाकिस्तान की वजह से, तो उसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया था, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने आप लोगों से बात करी थी झेलम रिवर के बारे में, एक सेकेंड पेन दूसरा ले लो। ये झेलम रिवर हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये चेनाब रिवर हो गया आप लोगों के सामने, यहाँ पर झेलम चेनाब हो गया, यहाँ पर रवि रिवर हो गया, यहाँ पर ब्यास रिवर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर सतलज रिवर हो गया। तो इन 5 रिवर के नाम पर यहाँ पर पंजाब का नाम पड़ा है।
तो ये 5 रिवर आप लोग यहां पर ध्यान रखना। तो कल को चलकर कोई पूछे कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में कौन कौन सी रिवर है जिसके नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है, तो ये 5 रिवर है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रीजन है पंजाब के अंदर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे पाकिस्तान वाला पंजाब हो चाहे भारत वाला पंजाब हो, उसके अंदर में ये रिवर फैली हुई है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ब्यास रिवर जो है, ये 5 रिवर में से एक रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो ब्यास रिवर के मैं आप लोगों से बारे में बात कर रहा हूं, और इंडस रिवर सिस्टम का आप लोगों को यहाँ पर पार्ट देखने को मिलता है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। अभी इसके बारे में कुछ हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कल को चलकर अगर क्वेश्चन हिस्ट्री में लेकर चला जाए एग्जामिनर, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाओगा, तो मैं नहीं चाह रहा कि कंफ्यूजन हो यहाँ पर। जो यहाँ पर ब्यास रिवर है, यहाँ पर ये काफी फेमस है हिस्टोरिकली, जो पंजाब में काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो ये 5 रिवर का एक पार्ट है यहाँ पर, पंजाब यहाँ पर लैंड ऑफ 5 रिवर बोलते हैं यहाँ पर, जिसमें इसका एंशियंट नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका नेम था यहाँ पर विप्सा, विप्सा या विपसा, या आप लोग यहाँ पर विपासा भी बोल सकते हो, बेसिकली विपासा बोली, बेसिकली विपासा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंशियंट नाम अगर कोई पूछे यहाँ पर क्या है, तो विपासा। तो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, और ये वही रिवर है हिस्टोरिकली जिसको आप लोग बोल सकते हो, जिसके आगे जाने से, ब्यास रिवर को क्रॉस करने से अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि इतनी दूर से वो अटैक करते हुए आ रहे थे अलेक्जेंडर की आर्मी। तो यहां पर आकर उन्होंने अपने हथियार टेक देते 326 बीसीई के अंदर में, तो इसको क्रॉस करने से मना कर दिया था। इसी रिवर के सामने यहां पर पंजाब जो है वो आज की डेट में यहां पर भीगा हुआ है या फिर डूबा हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है रिवर। तो ये रिवर कहां से निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। हालांकि अकेली रिवर रोल प्ले नहीं कर रही यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्यास कुंड, ये रोहतांग पास के पास में देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, जहां से निकल कर आती है। 470 किलोमीटर की रीजन की रिवर है यहाँ पर, ये हिमाचल प्रदेश कुल्लू वैली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट यहां से होते हुए आप लोग को आगे देखने को मिलती है, और आगे चलकर पार्ट बन जाती है इंडस रिवर बेसिन का। इंडस वाटर ट्रीटी के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसकी कई सारी आप लोग को लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी देखने को मिलेगी, जहां से ये कनेक्ट होती हुई आगे चलती है, जिसके चलते हम लोग आगे चलकर इसके ऊपर में कई सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट और ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो इसको यहाँ पर सिंचाई के लिए और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ डैम के बारे में कई बार पूछ लेता है, रिवर के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर पड़ोहो डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर में, और पोंग डैम, ये जिसको आप लोग नॉर्मली महाराणा प्रताप सागर रिजर्व बोलते हैं यहाँ पर, तो ये आप लोग को देखने को मिलता है। रामसर साइड भी है, और ये मछली के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पंजाब और हिमाचल के लिए जहां पर गेहूं चावल और शुगर कैन उगाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट रिवर की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। पर लेकिन अब फिलहाल के टाइम पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, सैंड माइनिंग हो रही है, इसके ऊपर में हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो इसके चलते काफी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रेजेंट टाइम पर ये कुछ बातें आप लोग याद रखते हैं। पर लेकिन कल्चर के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, इस रिवर का हिस्टोरिकल नाम आप लोग ध्यान रखना। जैसे विपासा मैंने बोला तो फ्रीडम ऑफ बॉन्डेज बोलते हैं। कोई वर्ड आप लोगों से पूछ लेना कि विपासा का मतलब क्या है यहाँ पर, तो फ्रीडम ऑफ बॉन्डेज। तो हिस्टोरिकली 3 चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं इस रिवर के बारे में, अगर कल को कोई पूछे यहाँ पर। एक तो यहाँ पर इसको नॉर्मली बोला जाता है, इसके साथ में कनेक्ट कर नॉर्मली क्या बोलते हैं, तो जो ऋषि वशिष्ठ थे यहाँ पर, जो सैग वशिष्ठ थे यहाँ पर, उनके साथ में कनेक्ट करके देखते हैं, तो ब्यास कुंड उनसे लिंक है, उनके मेडिटेशन की लोकेशन मानी जाती है। हिस्ट्री में अगर कोई पूछे ब्यास रिवर का क्या क्या मतलब है, जो विपासा है इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज, यानी कि बंधन से मुक्त होना। तो संस्कृत वर्ड में ये इस्तेमाल किया था। और अलेक्जेंडर का कैंपेन जो है वो यहां पर आकर अपना दम तोड़ चुका था, क्योंकि इसको क्रॉस करने से उनकी सेना ने मना कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर विपासा रिवर के बारे में यहां पर याद रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर हो गई। तो ये तो बातें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब इसके ऊपर में ये तो एक अलग आर्टिकल हो गया रिवर के बारे में। अब दूसरा आर्टिकल में डिस्कस कर लेता हूं पंजाब के बारे में। दोनों आर्टिकल अलग अलग है, ये आर्टिकल अलग अलग जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 2 आर्टिकल में एक साथ में कवर कर रहा हूं, तो दोनों को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। ये आर्टिकल अब तक मैंने बताया रिवर के बारे में, जहां पर बाढ़ देखने को मिल रही है पंजाब के अंदर में। यहां पर पंजाब के बारे में मैंने बात कर ली बेसिक यहां पर। इसी के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैंने थोड़ी सी बात कर ली आप लोगों से। यहां पर ये पूरा सिस्टम मैंने आप लोगों को समझा दिया, यहां पर क्या क्या चीजें यहां पर, इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें आप लोगों को यहां पर बता दी। ब्यास रिवर की कुछ बेसिक फाउंडेशन बता दी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर बाढ़ क्यों आई, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के अंदर में आज की डेट में, और पंजाब के अंदर में जो बाढ़ आ रही है, हिमाचल प्रदेश से भी होता हुआ यहां पर पानी आप लोगों को आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के डूब गए यहां पर, तो इसके चलते समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब जो पॉइंट है उसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। अभी यहां पर मेनली जो मुद्दा देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर में, जो ये बाढ़ आई, इसमें आप लोगों को यहां पर रवि, ब्यास और सतलज रिवर जो है, ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रिवर होती है। पंजाब के अंदर में जब ये पानी आता है, तो आप लोगों को मैंने अभी मैप में दिखा, तो पंजाब के अंदर में ये रिवर बहकर यहां पर ये इस रीजन से पानी लेकर आती है। तो ये पानी तो लेकर आती है, साथ में ये फर्टाइल एलुवियल सोइल लेकर आती है,
जिसकी वजह से पंजाब के अंदर में आप लोगों को इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर गेहूं उगता हुआ नजर आता है। देश के अंदर में पंजाब 20% गेहूं, 12% 20% गेहूं, 12% चावल और लगभग देश की 1.5% लैंड है पंजाब की आज के डेट में अंदर है। तो पंजाब जो है ऐसा नहीं कि पहली बार फ्लड की हिस्ट्री में आया यहाँ पर। 1955 में भी पंजाब में फ्लड देखने को मिली थी, 1988 में पंजाब में फ्लड थी यहाँ पर, 2019 में पंजाब में फ्लड थी, 2023 में पंजाब में फ्लड थी और अभी 2025 में भी पंजाब में फ्लड है यहाँ पर। तो हिस्टोरिकली फ्लड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दिक्कत ये निकल कर आती है कि यार ये फ्लड क्यों आती है। अभी आप लोग सोचो, नॉर्मली हमारे पंजाब के अंदर में जब बारिश आती है ऊपर, मतलब पानी आता है ऊपर से, तो यहाँ पर ग्लेशियर पिघलते हैं, वहां से नदियां निकल कर आती है और ये 12 मासी नदियां हैं, पानी आता ही आता है आराम से निकल कर। तो एक तो वो हो गया कि पानी आ ही रहा है यहाँ पर, तो पानी पहुंच रहा है, पर लेकिन दिक्कत ये निकल कर आती है कि कई सारी नदियों के ऊपर में डैम भी है यहाँ पर। अब ये सबसे बड़ी समस्या है और ये मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं कि जो डैम है यानी कि जो बांध है, उनके अंदर में मॉनसून आने से पहले पानी जो है कम कर दिया जाता है नॉर्मली, ताकि मॉनसून आए, बारिश हो, तो यहाँ पर इसके अंदर में पानी जो है वो थामा जा सके यहाँ पर। तो इसलिए कुछ कुछ करके पानी पहले से निकाल दिया था डैम के अंदर में। पर लेकिन पानी का जो है हम लोग को नेचर पता नहीं है कि अब की बार मानसून अच्छा आएगा, मानसून बुरा आएगा। तो अगर मानसून बुरा आता है तो अगर हम लोगों ने पानी निकाल दिया तो फिर पानी की कमी पड़ जाएगी, तो हम लोग पानी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये समस्या देखने को मिली है, यानी कि मानसून कम आया, पानी हम लोगों ने निकाल दिया, खाली कर दिया, और यहाँ पर पानी भरा नहीं, तो फिर ना तो इरिगेशन होगी ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। एक तो ये समस्या है। दूसरा, अगर पानी ज्यादा भर के रख लिया कि भाई पता चला मानसून अच्छा नहीं आया, तो फिर यहां पर क्या होगा, फिर पानी छोड़ना पड़ जाएगा अगर जबरदस्त तरीके की बारिश होगी यहां पर। तो पंजाब में ऑलरेडी ऊपर से पानी आ रहा है यहां पर। अब यहां पर जो डैम है वो हमने खाली किए नहीं थे, वो भरे पड़े थे यहां पर, कि पता चला बारिश अच्छी नहीं है यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके चक्कर में समस्या ये हो गई कि पंजाब का जो यहां पर जो डैम थे यहां पर कई सारे वो भरे पड़े थे और बारिश भी हो गई और ऊपर से पानी भी आ गया, तो ये डैम सारे के सारे खोलने पड़ गए, वरना बांध टूट जाए यहां पर, और बांध टूट जाए तो त्रासदी आ जाए। तो इसके चक्कर में ये सबसे बड़ी त्रासदी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली फिलहाल के टाइम पर। तो ये इसकी वजह से यहां पर ये बताया जा रहा है कि डैम भी भरे हुए थे, पानी भी ऊपर से आ गया, बारिश भी जबरदस्त तरीके की यहां पर होगी, तो इसके चलते ये बाढ़ जैसी कंडीशन यहां पर बन गई। इस कंडीशन को डील किया जा सकता है अगर हमारे पास में प्रॉपर वार्निंग हो कि कितनी बारिश होगी। हमारे देश के अंदर में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हो, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जरा बताइए। तो ये काम कर सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी में उस लेवल पर चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो आईएमडी अगर ढंग से काम हिचकी आ गई भाई चलिए, तो आईएमडी अगर ढंग से काम करे तो हमारे देश के अंदर भी पता रहे कि मानसून कैसा आने वाला है, उसी के हिसाब से हम लोग चीजों को डील कर पाए, पर हम लोग चीजों को डील नहीं कर पाते हैं और ये समस्या देखने को मिल जाती है जब ग्राउंड लेवल पर त्रासदी निकल कर आती है यहाँ पर। तो इसके चलते हमारे देश के अंदर में ये चीजें सुधरनी चाहिए, पर लेकिन हम लोग सुधार नहीं पाते हैं, और इसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट हम लोगों ने बना रखे कि भाई साहब इन चीजों को यहाँ पर देखेंगे। अगर कल को चलकर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीजें होगी तो हम लोग उसी के लिए तो यहाँ पर बना रखे हैं कि यार कल को चलकर यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं देखने को मिले यहाँ पर लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो इसके चलते समस्या देखने को मिलती है। तो इसको लेकर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तक बना रखा है कि पानी कितना आएगा उसको संभालेगा, पर लेकिन वो फेल होता हुआ यहाँ पर नजर आता है जब उसको ये पता नहीं चल पाता है कि कितना पानी आएगा और कितना यहाँ पर संभालेगा, और फिर जनता डूबती है। सोचो कितना नुकसान हो गया, कितने लोगों की जान चलेगी, कितने जीव जंतु की जान चलेगी, कितने लोग जो है उनके घर बर्बाद हो गए आज की डेट में यहाँ पर, कितनी फसलें बर्बाद हो गई यहाँ पर, ये सारी सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है यहाँ पर, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्रिएटर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक लॉस जबरदस्त तरीके से आप लोग हैं यहाँ पर, और सबसे ऊपर जो है लाइफ का लॉस तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है, उनको कौन यहाँ पर रिटर्न करेगा। और यहाँ पर देश को जो पूरा खाना खिलाने वाला राज्य है वो आज के दिन में इस कंडीशन में बैठा हुआ है। तो ये दूसरा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि बाढ़ क्यों आई उसके पीछे के रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी यहाँ पर अगर ब्यास रवि के बारे में कोई पूछे तो कहां से ओरिजिनेट होती है, ये पॉइंट आप लोगों से पूछा सकता है। इज द ओनली रिवर, अगर बारे यहाँ पर इट इज द ओनली वन ऑफ अमंग 5 रिवर यहाँ पर जो कि एंटायरली फ्लो होती है विद इन रिवर, ये बात यहाँ पर बोलेगी यहाँ पर, ठीक है। ओनली रिवर जो भारत के अंदर में फ्लो होती है यहाँ पर, और डायरेक्टली ड्रेन होती है इंडस रिवर के अंदर में। तो अगर आप लोगों ने मैप ढंग से समझा होगा तो इस क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर आंसर दोगे। आंसर दीजिए क्वेश्चन का, देखता हूं आप में से कौन सही आंसर देता है। फिर से कह रहा हूं, टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर आप लोग टॉपिक ढंग से सुन रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दोगे, और मैं टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा है कि आप लोगों से ये तो एक क्वेश्चन हो गया, हजारों क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बने इस टॉपिक से, अब क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पर इजीली दे पाओगे। तो ये चीजें आप लोग तभी कर पाओगे अगर जब मैं मैप पढ़ा रहा था आप लोग मैप में लोकेशन अगर देख रहे थे यहाँ पर,
मैप दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आप लोग मैप की लोकेशन को अंडरस्टैंड करो। अगर मैप की लोकेशन आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब मैं रिवर आप लोगों को दिखा रहा था, तो फिर आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे? अभी मैं देख रहा हूं कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, तो ये चीजें समझने वाली है, इसलिए मैं आप लोग कहता हूं कि चीजों को ढंग से थोड़ा सा समझा करो पहले, ठीक है? समझ में आ रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर बोला गया डायरेक्टली ड्रेन होती है इनटू द इंडस रिवर यहाँ पर। तो ये डायरेक्टली ड्रेन इंडस रिवर में नहीं होती है, और इसको आप लोग देखने के लिए आप लोग यहाँ पर ये फिर से मैप आप लोग देखोगे तो आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे। ये चीजें आप लोग देखो, यहाँ पर ब्यास रिवर है यहाँ पर, ठीक है? तो ब्यास रिवर यहाँ पर पहले इस रिवर में मिल रही है और फिर जाकर यहाँ पर ये इंडस रिवर में मिल रही है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगर आप लोग देखोगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाकर, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी टॉपिक है आप लोग का। तो दो टॉपिक मैंने आप लोग यहाँ पर कवर कर लिए, तो इनको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में अब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर कई बार इस तरीके से, तो मैप बेस्ड लोकेशन आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग को एक एक कर यहाँ पर ये चीजें समझा दी है। आज का सेशन समाप्त करता हूं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूं। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।